हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए स्मॉल बॉल rolls off the top of stairway horizontally with the velocity of 4.5 meter per second. Each step is 0.2 meter high and 0.3 meter wide. If g is equals to 10 meter per second square, then the ball will strike the nth step where n is equals to. Assume ball strike at the edge of the step. एंड ऑप्शंस गिवन है ए इज इक्वल्स टू 9, बी इज इक्वल्स ए इज इक्वल्स टू 9, बी इज इक्वल्स टू 10 और सी इज इक्वल्स टू 11 एंड डी इज इक्वल्स टू 12. तो यहाँ पे हमें कौन से स्टेप के ऊपर ये स्ट्राइक कर रही है ये हमें बताना है. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. तो ये हमारा डायग्राम हो जाएगा, ये स्टेयर केस है कुछ इस तरह से. सो ये हमारे स्टेयर केस हो गए और यहाँ से बॉल जो आ रही है वो इस डायरेक्शन के अंदर u की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, वो कितनी हो जाएगी 4.5 मीटर पर सेकंड. सो इस तरह से ये करती हुई यहाँ पे आके मान लो ये इसको यहाँ पे स्ट्राइक करती है. तो उस कंडीशन के अंदर ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी. यानी बॉल ने कितनी हाइट ट्रेवल की, ये हमारी हाइट हो जाएगी. और ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज आर हो जाएगी. ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज आर हो जाएगी. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हमें देखो यहाँ पे गिवन है कि जो अज्यूम बॉल स्ट्राइक द एज ऑफ द स्टेप, यानी एज के ऊपर स्ट्राइक करती है. यानी यहाँ पे एज के ऊपर, जैसे यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो इस एज के ऊपर स्ट्राइक करती है. तो अब देखो एच को हम क्या लिख सकते हैं, जो एच होगी मान लो एन स्टेप वो कवर करती है तो हमें हाइट कितनी दे रखी ईच स्टेप की. ये वाली जो हाइट है वो 0.2 गिवन है और ये वाली जो हमें दे रखी है वो 0.3 मीटर है, ये विड्थ है. तो देखो h को हम क्या लिख सकते हैं, अगर n स्टेप कवर करेंगे तो फर्स्ट स्टेप के बाद 0.2, 2 स्टेप के बाद में 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो n स्टेप के बाद में हम क्या लिख सकते हैं, h को n मल्टीप्लाइड बाई 0.2 मीटर्स. तो फर्स्ट नंबर की कंसेप्ट हमारा यह हो जाएगा. सेकेंड नंबर जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मीटर्स. तो ये हमारे पास में रेंज आर की वैल्यू आ जाएगी. और जब ये नीचे स्ट्राइक करेगी तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर लेंगे, एक फॉर्मूला लगा देंगे एस वाई, यानी वाई डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ, एस वाई इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये फॉर्मूला हम लगा देंगे इस कंडीशन के अंदर. ठीक है. तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. तो देखो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगी और फिर उस टाइम के अंदर रेंज कितनी होगी, तो हमारे पास में स्टेप्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे. तो सबसे पहले देखो हाइट कितनी है हमारी, h की वैल्यू, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल्स टू. अब देखो जब ये नीचे की तरफ आएगी तो इस कंडीशन में केवल इसके पास में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन के अंदर इनिशियल जो वेलोसिटी होगी यू वाई, उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो यहाँ पे लिखेंगे यू वाई की वैल्यू जीरो मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ. यहाँ पे प्लस का निशान क्यों आएगा, क्योंकि u भी नीचे है, यू वाई ये नीचे की तरफ आ रही है और g भी नीचे की तरफ है. तो मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा टी स्क्वायर. तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 5t स्क्वायर. तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 0.2 n डिवाइडेड बाई 5. तो यहाँ पे हम t की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, t इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. तो 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई n, 2 मल्टीप्लाइड बाई n. तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा. तो t इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आ जाएगा 25 को हम बाहर ले लेंगे अंडर रूट के, तो अंडर रूट n डिवाइडेड बाई 5. ये हमारे पास में टाइम पीरियड t की वैल्यू आ गई. अब इस टाइम पीरियड के अंदर हम रेंज फाइंड आउट कर लेंगे. तो रेंज की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, तो रेंज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दे रखी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर है, सो 4.5 मल्टीप्लाइड बाई टी. अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहेगा, तो प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई
टी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास में ये 0 के इक्वल हो गई, तो 0.3n इज इक्वल्स टू 4.5 मल्टीप्लाइड बाय टी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई 5। तो अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई 5 ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो अंडर रूट एन डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, इस पहले तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 9n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई n। तो n से ये n स्क्वायर की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और डिवाइड के अंदर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड के अंदर आ जाएगा हमारे पास में 25। अब देखो पहले इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास 5 से कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, इस 5 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 9 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 9 स्टेप्स कवर करके नीचे की तरफ गिरेगा। सो n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, n इज इक्वल्स टू 9। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।